और एक और बड़ी खबर इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। पीएम के वीडियो संदेश पर बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करेंगे। तो कानून मंत्री की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। विपक्ष संसद चलने दे, या अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से गुजारिश की गई संसद में बिल पर चर्चा हो, पेपर लीक पर चर्चा कर सकते हैं, ये कानून मंत्री ने कहा है। लगातार सरकार संवेदनशील है, वार्ता कर रही है। आज भी वार्ता होने के आसार हैं और हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। जी। वही विपक्ष पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है, चर्चा ना होने देना उनकी राजनीति है, जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट, ये बड़ा बयान जो भूपेंद्र यादव द्वारा सामने आया है कि जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है विपक्ष। जिस तरह से जिम्मेदार उसको दिखना चाहिए उस तरह से वो जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा। मेरा मानना है कि विपक्ष को इसमें जो एक अनावश्यक राजनीति करके, उत्तेजना फैला के, परिस्थितियों का राजनीतिक दोहन करके छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। संसद एक बड़ा फोरम है जिस फोरम पे पूरी चर्चा होनी चाहिए। देश की शिक्षा, देश के छात्रों के भविष्य और देश की विकास में युवाओं की भूमिका, ये विषय हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। तो जंतर मंतर पर लेकिन जारी प्रदर्शन के बीच आज दिल्ली में दो अहम बैठकें होंगी। पहली बैठक होगी सरकार और सीजेपी के बीच, करीब 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। वहीं जो दूसरी बैठक है वो मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कि 3 नए बिल जो हैं उन पर चर्चा की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपनी 3 मांगे एक बार फिर से दोहरा दी हैं। पहली मांगे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, जो कांग्रेस बार बार कह रही है, जिसको लेकर के उग्र होती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। दूसरी, सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले, और तीसरी मांगे कांग्रेस की तरफ से कि गृह मंत्री देश भर से माफी मांगे। तो कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। सदन में भी प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें नजर आई थी, उससे पहले आवाज जो है सदन के अंदर से उठती हुई नजर आई। और ये उस समय की तस्वीर है जब संसद के बाहर कांग्रेस के तमाम सांसद इकट्ठा हुए और यहाँ पर अपनी 3 मांगे बार बार दोहराते हुए कांग्रेस के सांसद आपको सुनाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है खरगे का। मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम मोदी पर हमला, एक तरफा मन की बात ना करें। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। इसमें पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो छात्रों पर दरअसल लाठीचार्ज हुआ जिस दौरान, ये उस वक्त की बात करते हुए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खरगे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए काम किया गया है। ये पोस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खरगे का, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। तो पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने सदन के बाहर इस समय नजर आ रहा है।